कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की युवान को देखते हैं जो हमारी कहानी का हीरो भी है। युवान अपना सारा काम खत्म कर लिया और साथ ही बहुत एक्साइटेड भी था ट्रिप के लिए। उसने अपना बैग पैक किया और प्लेन के लिए निकल गया। एक्साइटमेंट में उसे भी पता नहीं चला कि प्लेन में जाते हुए वो एक दूसरे वार्ड में पहुंच जाता है जहां मैजिक एग्जिस्ट करता है। शुरुआत में सभी को मैजिक करता देख युवान को लगता है कि ये कोई फेस्टिवल हो रहा है, इसलिए वो सभी के साथ फोटो लेने लगता है। तभी एक ड्रैगन उसे चाट लेता है तो उसे पता चलता है कि ये सब असली है। तो युवान थोड़ा डरने लगता है कि वो ऐसी दुनिया में कैसे रहेगा, लेकिन वो उसे ऐसा लगने लगता है कि हो सकता है कि वो यहाँ का मेन हीरो हो। ये सोचकर वो मन ही मन खुश हो जाता है। इतने में एक गार्डनर आता है और युवान से पूछता है कि क्या वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं देगा मैजिक एकेडमी के लिए। लेकिन युवान को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, तो वो आदमी उसे खुद ही एकेडमी ले जाता है एग्जाम के लिए। फिर एकेडमी में युवान को पता चलता है कि एक मैजिक स्टोन पर अपना हाथ रखना है जो तुम्हारा मैजिक लेवल बताएगा। तो युवान कॉन्फिडेंस के साथ स्टोन पर हाथ रख देता है। तभी वो स्टोन बहुत तेज व्हाइट चमकने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी युवान पर हंसने लगते हैं। तो युवान को एग्जामिनर बताता है कि ये मैजिक स्टोन स्टूडेंट के मैजिक के हिसाब से कलर बदलता है, जैसे अगर किसी का मैजिक फायर है तो रेड। फिर वो बताता है कि युवान का मैजिक इतना कमजोर है कि स्टोन को पता ही नहीं चला, इसलिए वो व्हाइट हो गया। युवान वहाँ से निराश होकर चला जाता है। वो उस गार्डनर के पास जाता है। फिर वो गार्डनर युवान को एक जॉब देता है, जिसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और हमारा युवान बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ काम कर रहा था और साथ ही अब वो मैजिक की मदद से पौधों को बड़ा करना भी सीख गया था। एक दिन वो जंगल की तरफ से किसी की आवाज सुनता है। युवान वहां जाकर देखने का तय करता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखता है दो लड़के किसी लड़की के सामने झुककर माफी मांग रहे थे। तभी वो लड़के युवान को देख लेते हैं तो युवान उनसे डरकर भागने लगता है, लेकिन युवान के बहुत आगे जाने के बाद में वो दोनों युवान को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों लड़के युवान को डराते हैं और जो देखा है वो किसी को ना बताने की कहते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं। गार्डनर युवान को एक फेरी सी देता है जो कि एक फ्लावर जैसा था और बताता है कि ये उसे ट्रैवलिंग के दौरान मिला था, लेकिन वो उस फ्लावर को कभी खिला नहीं पाया। जिसके बाद युवान देखता है कि उस फ्लावर पर एक सील लगी है, तो वो उसे तोड़ने के लिए कई सारे तरीकों का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन उनसे कुछ नहीं होता। फिर वो अपना ब्लड उसके ऊपर डालता है, लेकिन उस टाइम उससे भी कुछ नहीं होता। युवान सील ब्रेक करने की सोचता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है। तभी वो देखता है कि वो लड़की उन दोनों लड़कों का ब्लड पी रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो लड़की एक वैम्पायर है। युवान ये देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो वैम्पायर युवान को पकड़ लेती है। वैम्पायर युवान की चेस्ट में एक होल कर देती है, लेकिन तभी वो फेरी फ्लावर खिल जाता है और उसमें से एक फेरी जिसका नाम मोफे है वो निकलती है। युवान ये देखकर खुश हो जाता है। अब मोफे उसे बचा लेगी, लेकिन मोफे युवान को मारना चाहती थी। तभी मोफे के पास वैम्पायर आती है और उससे उसके रास्ते से हट जाने को कहती है, लेकिन मोफे युवान को आजाद करती है और वैम्पायर को एक ही अटैक में मार देती है। जिसके बाद वो युवान को हील करती है। युवान होश में आता है और ये देखकर खुश हो जाता है कि मोफे ने उसकी जान बचा ली। लेकिन फिर मोफे युवान से कहती है कि ऐसी एक्टिंग से कोई फायदा नहीं है, जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। फिर मोफे बताती है कि उसने युवान को सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि वो उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी। फिर मोफे युवान पर अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो चोट युवान को लग रही थी वो मोफे को भी अपने आप लग जा रही थी। मोफे को समझ आ जाता है कि किसी तरह से उन दोनों की बॉडी कनेक्ट हो गई है, जिससे जो भी चोट युवान को लगेगी वो अपने आप मोफे को भी लग जाएगी। वो दोनों एक दूसरे से झगड़ ही रहे थे। तभी वहाँ वेनर्सी जो कि मैजिक एकेडमी की प्रिंसिपल है वो वहाँ आ जाती है और मोफे को रुकने को कहती है, क्योंकि युवान को मारने से वो सिर्फ अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन मोफे फिर भी युवान को मारने जाती है और किसी शील्ड से टकराकर दूर गिर जाती है। वेनर्सी युवान को एक फेरी बुक देती है। युवान जैसे ही बुक को छूता है मोफे फिर से फेरी सी में बदल जाती है। फिर वेनर्सी युवान को एकेडमी ले जाता है और फेरी के बारे में बताती है और कहती है अगर वो उनकी वैम्पायर ढूंढने में मदद करेगा तो वो उसे वो फेरी बुक दे देगी, जिसके लिए युवान को एकेडमी भी ज्वाइन करनी पड़ेगी और इस मदद के बदले वो युवान को 2 फेरी सील भी देगी। फिर हम देखते हैं कि युवान बुक के बारे में जान रहा था। फिर बुक सीईओ एक छोटी फेरी का रूप ले लेती है और युवान के फोन में चली जाती है। नेक्स्ट युवान एकेडमी में जाता है और उसे देखकर सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत कमजोर था और उसे एडमिशन मिल ही नहीं सकता था, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स उसके दुश्मन भी बन जाते हैं। एक नोबल जो बहुत गुस्सा था युवान को एकेडमी में देखकर, तभी टीचर उसके और युवान के बीच एक फाइट मैच रख देते हैं। मैच को देखने के लिए प्रिंसेस आंची और उनका नाइट लुओ भी आया था। मैच स्टार्ट होता है और युवान एक अटैक भी नहीं सह पाता और बेहोश हो जाता है। जब युवान उठता है तो वो अपने आप को स्पिरिट वर्ल्ड में पाता है। युवान स्पिरिट वर्ल्ड में देखता है वहाँ हर तरफ वॉर का माहौल चल रहा था। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी युवान एक छोटी बच्ची को देखता है जो कि मोफे है। उसे समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, तो वो उसका ख्याल रखने लगता है। युवान उसका बुखार उतारने की कोशिश करता है। तभी 2 सोल्जर मोफे को ले जाने लगते हैं। युवान को समझ आ जाता है कि वो मोफे के साथ कुछ अच्छा नहीं करने वाले, इसलिए युवान मोफे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर युवान को पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं।
तभी युआन की नींद खुल जाती है और अपने आप को एकेडमी के केयर सेंटर में पाता है। सियाओ युआन को बताती है कि वो सभी स्पिरिट वर्ल्ड में है और कहती है कि उसे मोफे का ट्रस्ट जीतना होगा, इससे वो पावरफुल भी बन पाएगा। युआन मोफे से फोन पे बातें करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी दो लड़कियां वहां आती हैं और वो दूसरे स्टूडेंट्स का ब्लड पीने लगती हैं। युआन पहले ही अपने बेड के नीचे छुप गया था। तभी वहाँ लुओ आता है और उन दोनों लड़कियों से कहता है कि आज रात ही करना है। इतना कहकर लुओ वहाँ से चला जाता है। युआन घर आ जाता है और सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है कि आज रात क्या होने वाला है। तभी युआन के गेट पर कोई आता है। युआन सेल्फ डिफेंस में पूरी ताकत से एक मुक्का मार देता है, जिसके बाद वह देखता है कि जिसको उसने मुक्का मारा वो प्रिंसेस आंची है और वो बेहोश हो गई थी। जब आंची होश में आती है, युआन माफी के लिए उसकी रोमन देता है जो आंची को बहुत पसंद आता है। तभी वहाँ दो वेम्पायर आ जाती है, लेकिन युआन पहले ही आंची के साथ वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो वेम्पायर युआन को पकड़ लेते हैं। उनसे बचने के लिए युआन मोफे को बुला लेता है, लेकिन तभी वहाँ लुओ आ जाता है और फाइट करने से पहले उन दोनों वेम्पायर को मार देता है, जिससे फाइट में कोई डिस्टर्बेंस न आए। फिर लुओ युआन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन मोफे उसे रोक लेती है। लेकिन मोफे लुओ से जीत नहीं पा रही थी, तो युआन सियाओ से पूछता है कि क्या करना चाहिए। तो सियाओ बताती है कि उसे स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाना चाहिए और मोफे का ट्रस्ट जीतना होगा, लेकिन युआन के पास स्पिरिट एनर्जी नहीं थी। तभी आंची आती है और युआन को बताती है कि वो उसे अपनी स्पिरिट एनर्जी दे सकती है, लेकिन अगर युआन उसे 1 साल तक रोमन खिलाए तो। युआन तुरंत मान जाता है और आंची अपनी पार की मदद से उसे स्पिरिट वर्ल्ड में भेज देती है। युआन स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचता है और देखता है कि कुछ साल बीत चुके हैं और वो मोफे को देखता है जो कुछ बुरे लोगों को पीट रही थी। जिसके बाद युआन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन युआन ना ही मोफे को छू पाता था और ना ही उसकी आवाज मोफे तक पहुंच रही थी। सियाओ से बताती है कि जरूर ऐसा इस वजह से हो रहा होगा क्योंकि मोफे की सोल अभी दूसरे वर्ल्ड में है। युआन मोफे का पीछा करता है और देखता है कि उन बुरे लोगों को मारने के लिए मोफे पैसे ले रही थी। फिर मोफे अपने घर पहुंच जाती है और वो देखती है कि एक लड़का उसके घर के बाहर बैठा है और पास में एक स्वॉर्ड भी है। मोफे उसे खिड़की से देख रही थी, लेकिन जैसे ही वो लड़का मोफे की तरफ देखता है, मोफे छुप जाती है। फिर कई दिन लगातार मोफे उसे कुछ अच्छी चीजें करते हुए देखती है। एक दिन वो लड़का एक लेडी को कुछ लोगों से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग उसे मारने की जा रहे थे। इतने में मोफे वहाँ आकर उसे बचा लेती है, तो वो लड़का मोफे को थैंक्स करने के लिए अपने स्वॉर्ड मोफे को गिफ्ट कर देता है। ये सब युआन भी देख रहा था और वो समझ जाता है कि ये लड़का अच्छा बनकर मोफे की फीलिंग्स हर्ट करने वाला है। वो लड़का युआन की तरफ देखकर उसे कहता है कि कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपना लेवल अप कर रहा है जैसे एक गेम में होता है। युआन ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और मोफे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाहे कुछ भी करे मोफे से बात नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ वो लड़का धीरे धीरे मोफे के घर में भी आ जाता है और मोफे भी उसकी बातों पर यकीन करती जा रही थी। फिर एक दिन वो लड़का मोफे से बताता है कि उसे इस बेकार से दुनिया से कहीं दूर शांति वाली किसी जगह पर जाना है, वो भी मोफे के साथ। ये सुनकर मोफे थोड़ी शर्मा जाती है। फिर वो लड़का मोफे को कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए लाइट हाउस के टॉप पर आने को कहता है, जिसके बाद वो यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। जिसके बाद मोफे दुगनी स्पीड से पैसे कमाने लगती है और अपने सारे पैसे उस लड़के को दे देती है और अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर लाइट हाउस में पहुंच जाती है और उसका इंतजार करने लगती है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो नहीं आता और ना ही उसके इंतजार में मोफे कहीं जाती। मोफे के जाने की वजह से सिटी में बहुत सारे गुंडे होते जा रहे थे और उन्हें मारने वाले भी कोई नहीं था। एक दिन लाइट हाउस के नीचे बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और मोफे को नीचे बुलाने लगते हैं। मोफे को लगता है कि वो लड़का मुसीबत में है, लेकिन जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि उन गुंडों ने उस लड़की को पकड़ रखा था, जिसे वो लड़का बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी मोफे उन गुंडों से फाइट करके उस लड़की को बचा लेती है और उस लड़की को कह रही थी कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। पर इतने में वो लड़की मोफे के पेट में चाकू मार देती है, जिससे मोफे जमीन पर गिर जाती है। तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है जिसने मोफे से इस दुनिया को दूर जाने का वादा किया था। मोफे उसे देखकर खुश थी, उसे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन तभी मोफे ध्यान से देखती है और उसे पता चलता है कि वो लड़का उन गुंडों के साथ है। मोफे उठती है और उसको मारने के लिए भिड़ने लगती है, लेकिन कुछ गुंडे आकर मोफे को घुटनों पर खड़ा कर देते हैं। तभी गुंडों का लीडर वहाँ आता है और उस लड़के से कहता है कि जो उनके बीच डील हुई थी उसके मुताबिक वो मोफे को उन्हें नहीं देने वाला, क्योंकि वो सब झूठ था। ये सुनकर वो लड़का अपनी 4 फेरी को बुला लेता है और गुंडों के साथ साथ पूरी सिटी को भी खत्म कर देता है। मोफे को पता था कि वो उससे नहीं जीत सकती, लेकिन फिर भी अपनी स्वॉर्ड लेकर उसे मारने जाती है। तभी एक फेरी आकर मोफे को रोक लेती है, जिसके बाद वो लड़का मोफे को कहता है कि अगर वो जीना चाहती है तो उसे फेरी बनना पड़ेगा। मोफे जीना चाहती थी और उससे बदला भी लेना चाहती थी, तो वो फेरी बनने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो लड़का मोफे को फेरी सी में सील कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का युआन से कह रहा था कि इसे वर्ल्ड पर रूल करना है और इस गेम को जीतना है। युआन को समझ आ जाता है कि लड़का एक गलत रास्ते पर चल रहा है। फिर युआन कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है और वो देखता है कि मोफे सील में बंधी हुई है। तो सियाओ उसे बताती है कि अभी मोफे पूरी तरह से आजाद नहीं हुई। अगर मोफे को पूरी तरह से आजाद करना है तो युआन को अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा, यानी अपनी जान लेनी होगी।
युवान वहाँ एक स्वॉर्ड देखता है और उसे अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने आप को मार पाए। तो वो युवान मॉफे के पास चढ़कर जाता है और वहाँ से कूद जाता है सीधा स्वॉर्ड के ऊपर। तभी मॉफे के दिमाग में भी सारी यादें वापस आने लगती हैं कि जिस इंसान ने उसे धोखा दिया वो युवान नहीं है, कोई और है। फिर मॉफे अपनी आंखें खोलती है और युवान को नीचे गिरा हुआ देखकर मॉफे अपनी सील तोड़ देती है और युवान की तरफ भागती है। मॉफे को लग रहा था कि युवान मर गया, लेकिन युवान उठ जाता है और वो पूरी तरह से ठीक था। तो मॉफे युवान से पूछती है कि उसने ऐसा इतना कुछ उसके लिए क्यों किया, जिस पर युवान जवाब देता है कि उसने ऐसा इंसान बनकर नहीं करना था जिसने उसे धोखा दिया। फिर युवान स्पिरिट वर्ल्ड से अपने वर्ल्ड में चला जाता है। आंची ने भी अपनी बहुत पावर यूज कर ली थी, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। युवान मॉफे के पास जाता है जो उसका इंतजार कर रही थी, जिसके बाद मॉफे अपने आप को युवान के साथ जोड़ लेती है, जिससे युवान में बहुत पावर आ जाती है। लेजेंडरी फेरी को फुल पावर के साथ देखकर लुओ भी अपनी पूरी पावर के साथ अटैक करने लगता है, लेकिन लुओ युवान के सामने बिल्कुल नहीं टिक पा रहा था। युवान लोगों के सारे अटैक ब्लॉक कर देता है। फिर अपने एक अटैक से लोगों को जमीन में ढेर कर देता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उससे भूकंप आ जाता है, जो अकेडमी के बच्चे भी महसूस करते हैं। तभी वहाँ एकेडमी प्रिंसिपल वेनर्सी आ जाती है और युवान को थैंक्स कहती है लुओ को हराने के लिए और दोनों वैम्पायर को भी मारने के लिए। फिर वेनर्सी लुओ को 2 फेरी सीट और दे देती है, जैसा उन्होंने वादा किया था, जिससे युवान खुश हो जाता है और सभी के साथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम वेनर्सी को स्माइल करते हुए देखते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सारी चीजें उनके प्लान के हिसाब से जा रही है। नेक्स्ट डे युवान कल की फाइट से इतना ज्यादा थका हुआ था कि वो एकेडमी में सो रहा था। तभी टीचर एक ट्रांसफर स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करती है, जो कि आंची थी और आंची की केयर टेकर मॉफे थी। लेकिन युवान सो ही रहा था। आंची और मोफे युवान के साथ आकर बैठ जाती है। जब युवान उठता है और वो उन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है। क्लास के सभी स्टूडेंट युवान से जल रहे थे, क्योंकि युवान पहले से उन दोनों गर्ल्स को जानता था। क्लास में भी सभी लड़के युवान के पीछे लग जाते हैं। युवान उनसे बचने के लिए घासों में छुप जाता है। फिर युवान लाइब्रेरी जाता है और प्लांट्स के बारे में कुछ स्क्रॉल और एनसाइक्लोपीडिया ले आता है और खुशी से घर जाता है। लेकिन सियाओ उसे बताती है कि ये स्क्रॉल काम नहीं करेंगे। फिर सियाओ उसे एनसाइक्लोपीडिया खिलाने को कहती है, जिसके बाद वो युवान को बताएगी कि क्या करना है। सियाओ को एनसाइक्लोपीडिया देने के बाद वो युवान को फेरी सीट के बारे में अच्छे से बताती है। फेरी सीट के बारे में और उनके सील के बारे में अच्छे से जानने के बाद युवान उन दोनों सील ब्रेक करने में लग जाता है। लेकिन 7 दिन बीत जाता है और कुछ नहीं होता। फिर हम लुओ को देखते हैं, जो किसी कैसल में था और वो किंग से माफी मांगता है मिशन में फेल होने की वजह से, और बताता है कि एनिमे के पास एक लेजेंडरी फेरी भी है जिसकी वजह से वो हार गया। किंग ये सुनकर थोड़ा हंसता है और लेजेंडरी फेरी को उसके पास लाने को कहता है और साथ ही युवान को मार देने की भी। वापस यान को देखते हैं, जो मॉफे के साथ फेरी सीट की सील ब्रेक करने होने का इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा फ्लावर उग आता है और उसके अंदर से एक फेरी आती है। लेकिन युवान थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो दोनों फेरी ट्विंस हैं और दूसरी वाली अभी तक नहीं आई। वो फेरी चिल्लाते हुए युवान पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो जैसे ही अटैक करने वाली थी तभी दूसरी फेरी भी आ जाती है, जिसे देखकर वो फेरी उसके पास चली जाती है। और दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे को देखकर, क्योंकि वो एक दूसरे को अपनी सिस्टर समझ रहे थे, लेकिन वो असलियत में नहीं थे। जिसके बाद युवान अपने बारे में उन्हें बताता है और सियाओ की मदद से दोनों फेरी को अपने फोन में कैद कर लेता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वेनर्सी युवान को बताती है कि लुओ अपनी आर्मी लेकर आंची को मारने ही आ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि आंची के पास फेरी को कंट्रोल करने का पावर है, इसलिए अब उनके यहाँ रहने में भी खतरा है। तो वेनर्सी युवान को आंची के साथ कहीं ट्रैवल करने को कहती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि युवान के पास लाइब्रेरी वाली लड़की आती है और उससे उसके स्क्रॉल लाने को कहती है और एक स्टोन देती है जो उसकी मदद करेगा, और वो लड़की बताती है कि उसकी मदद करने के लिए उसे रिवॉर्ड भी मिलेंगे। युवान स्क्रॉल लाने के लिए मान जाता है और खुशी खुशी वहाँ स्टोन लेकर चला जाता है। जिसके बाद युवान आंची और मॉफे के साथ अपनी 2 नई फेरी लियान और यूरी के साथ ट्रैवलिंग के लिए निकल जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक ड्रैगन रोक लेता है और युवान से फेरी को उसके हवाले करने को कहता है। मॉफे ड्रैगन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन युवान उसे रोक लेता है और उस ड्रैगन से खुद लड़ने लग जाता है। युवान बहुत आसानी से ड्रैगन को हरा रहा था, जिसकी वजह से ड्रैगन युवान को एक सिटी देता है और कहता है कि उसे उसकी कभी भी जरूरत हो तो वो उस सिटी से उसे बुला सकता है। रात में वो सभी वुडी लेक पहुंच जाते हैं और रात वहीं गुजारने का तय करते हैं। आंची अपने रूम में सोने जाती है और बाकी सभी बाहर रहते हैं। युवान देखता है कि लियान कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी, तो वो उससे पूछने जाते हैं कि क्या हुआ। लियान बताती है कि पता नहीं क्यों पर वो युवान को बिल्कुल पसंद नहीं करती, जिस पर युवान कहता है कि जरूर कोई गलती हुई है और उसे अपना पास्ट याद करना चाहिए। ये सुनकर पता नहीं क्यों पर लियान बहुत गुस्से में आ जाती है और युवान पर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी उसे बिजली का झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ ऑर्फे के नाइट आ जाते हैं, जो कि लुओ के साथ थे और युवान को मारने आए थे। तभी मॉफे और यूरी भी आ जाती हैं युवान की हेल्प करने के लिए, और साथ ही युवान ड्रैगन जॉर्जियो को भी बुला लेता है हेल्प के लिए, लेकिन जॉर्जियो युवान की मदद करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ मॉफे और यूरी नाइट से फाइट करने लगती है। युवान जॉर्जियो के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन जॉर्जियो उसे पानी में गिरा देता है। अचानक से पानी में बहुत तेज स्पिरिट पावर देखने लगती है और युवान स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ वो उस लड़के से मिलता है जिसने मॉफे को धोखा दिया था। युवान उस लड़के से कुछ पूछता है, उससे पहले एक लड़की वहाँ आ जाती है और युवान की हाथ की चोट देखकर पट्टी बांध देती है। वो लड़की बिल्कुल लियान की तरह दिख रही थी।
युआन उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो लड़की अपना नाम अयामे बताती है। युआन तुरंत समझ जाता है कि ये जरूर लियान की असली सिस्टर है। फिर अयामे वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो लड़का युआन की जगह वर्ल्ड में एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से युआन को नहीं देख सकता था। फिर वो लड़का एक पेड़ पर मुक्का मारता है और बेबी ड्रैगन जॉर्जियो गिरता है। वो लड़का जॉर्जियो को अयामे के बारे में इन्फॉर्मेशन लाने के लिए भेज देता है। कुछ देर बाद जॉर्जियो वापस आता है और अयामे के पूरे दिन के स्केड्यूल के बारे में बताता है और साथ ही बताता है कि उसे अपनी 6 बहनों को भी देखभाल करनी होती है। वो लड़का युआन को उसका आगे का गेम देखने को कहकर चला जाता है। फिर वो अयामे के पास जाता है और उसका धीरे धीरे ट्रस्ट जीतने लग जाता है और उसकी बीमार सिस्टर की दवाई के बहाने खतरनाक जगहों पर ले जाकर उसकी लास्ट मोमेंट पर जान बचा लेता था, जिससे अयामे उस पर भरोसा करने लगा। फिर वो लड़का अयामे को बताता है कि उसके पास उसके सिस्टर को पूरी तरह से ठीक करने का एक तरीका है, लेकिन अभी उसके पास एक लास्ट चीज नहीं है। अयामे पूरी तरह से उसके ऊपर भरोसा करने लगी थी और उसकी सारी बातें मानने के लिए तैयार भी थी। युआन ये सब कुछ दूर से देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर एक दिन वो लड़का अयामे को कहता है कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन अयामे कहती है कि उसे अपनी सिस्टर लियान की देखभाल करनी है, इसलिए वो उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन फिर वो लड़का अयामे के साथ नेक्स्ट डे डेट पर जाने को कहता है। रात में अयामे कल की डेट के बारे में लियान को बताती है, जिससे लियान उत्सुक हो जाती है कि वो लड़का कौन है जिसने उसकी सिस्टर को इतना बदल दिया। नेक्स्ट डे लियान उस लड़के से मिलने जाती है, पर अयामे के भेष में। वो लड़का लियान को बोट से लेक में ले जाता है और लियान उसे बताती है कि किस तरह वो पानी में गिर गई थी और एक पौधे की वजह से उसके शरीर में जहर फैल गया। हम देखते हैं कि लियान खुशी खुशी अयामे को उस लड़के के बारे में बताती है और कहती है कि एक दिन वो लड़के से जरूर शादी करेगी। फिर हम देखते हैं कि उस लड़के के हाथ में 2 जुड़े हुए फ्लावर थे और युआन से कहता है कि अब गेम का एंड आ गया है। जिसके बाद हम नॉर्मल वर्ल्ड देखते हैं, जहाँ लुओ रो रहा होता है और आंची को मार नहीं पा रहा था। फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सोती हुई आंची से कहता है कि वो उसे धोखा देने वाला है। तभी आंची खड़ी होती है और लुओ को गले लगा लेती है और उसे बताती है कि वो युआन और उसके कई दोस्तों के साथ एडवेंचर पर है। साथ ही वो लुओ को भी उन्हें ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन लुओ उसे अपने से दूर कर देता है। फिर आंची और लुओ बाहर जाते हैं, जहाँ सभी फाइट कर रहे थे। तभी लुओ आंची के खिलाफ फाइट करने लगता है और यूरी और लियान को नॉक डाउन कर देता है। आंची को विश्वास नहीं हो रहा था कि लुओ उनके खिलाफ फाइट कर रहा है। फिर हम स्पिरिट वर्ल्ड देखते हैं, जहां वो लड़का अयामे को बताता है कि लियान को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि अगर लियान अपने किसी करीबी का ब्लड पिए तो ठीक हो सकती है, और साथ ही ऐसा करने से वो दोनों सिस्टर हमेशा के लिए साथ भी रह सकते हैं। जिसके बाद लियान अपने सिस्टर को मारने का डिसाइड करती है, जिससे वो दोनों साथ रह सके। लेकिन जब वो चाकू लेकर उसके पास जाती है तो अयामे को नहीं मार पाती है और रोने लगती है, तो अयामे खुद ही अपने आप को मार लेती है, जिससे लियान ठीक हो सके। फिर लियान अपने सिस्टर के साथ उस लड़के के पास जाने लगती है। युआन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। फिर लियान उस लड़के तक पहुंच जाती है और वो उसे लेक के बीच में अपने सिस्टर के साथ खड़े होने को कहता है, जिसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उस फ्लावर को बड़ा कर देता है। फिर उन दोनों सिस्टर को कहता है कि अब वो फेरी बन जाएंगी, लेकिन वो साथ रह सकेंगे। जिसके बाद वो दोनों सिस्टर को फ्लावर में कैद कर देता है। ये सब देखकर युआन बहुत दुखी हो जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद वो लड़का युआन के पास आता है और कहता है कि वो दुखी क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब एक गेम थी। ये सुनकर युआन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके सामने कुछ भी नहीं था। फिर युआन होश में आता है और देखता है कि अब भी स्पिरिट वर्ल्ड में है, लेकिन इस बार वो किसी को भी छू सकता था और सभी उसे देख भी सकते थे। जिसके बाद वो लड़का वहाँ आता है और युआन से कहता है कि अगर वो इस बार उन सिस्टर को बचाने में नाकामयाब हो गया तो वो हमेशा के लिए इस वर्ल्ड में फंस जाएगा और इसके सारे दोस्त उसी वर्ल्ड में मारे जाएंगे। जिसके बाद फिर से सब कुछ पहले की तरह शुरू होता है, लेकिन इस बार युआन अयामे के साथ दोस्ती बनाता है और उसे बताता है कि किस तरह से आगे चलकर हो सकता है कि उन दोनों सिस्टर की मौत हो जाए। लेकिन अयामे युआन को कहती है कि वो अपनी सिस्टर को कभी नहीं मार सकती। अयामे युआन को डिनर के लिए इनवाइट करती है। जैसे ही वो खाना खाने की शुरुआत करते हैं, युआन और लियान बेहोश हो जाते हैं। जब युआन होश में आता है तो वो देखता है कि दोनों सिस्टर वहाँ नहीं है, तो उसे समझ आता है कि जरूर अयामे ने उन्हें खाने में नशे की चीज दी होगी। युआन तेजी से लेक की ओर भागता है, लेकिन वो लड़का उसे वहाँ बताता है कि अब वो लेट हो गया है। जिसके बाद युआन उस लड़के से एक और चांस मांगता है। इस बार जैसे ही लियान अयामे को मारने ही वाला था, युआन वहां आ जाता है और लियान को समझाता है कि अभी भी उसके पास बहुत टाइम है, लेकिन अगर वो अपनी सिस्टर को मार देगी तो वो इस तरह से कभी नहीं जी पाएंगे। इन बातों से दोनों सिस्टर बहुत इमोशनल हो जाती हैं और चाकू फेंक देती हैं और रोने लगती हैं। फिर वो लड़का वहां आता है और युआन को कांग्रेस करता है दोनों को बचाने के लिए, लेकिन वो बताता है कि ये सिर्फ लियान की मेमोरी है और उसका पास नहीं बदल सकता। युआन रोने लगता है, तभी वहाँ लियान आ जाती है और उसके लिए इतना कुछ करने के लिए थैंक्स कहती है। तभी युआन के पीछे एक पोर्टल आ जाता है और लियान युआन को उसमें भेज देती है, जिससे युआन नॉर्मल वर्ल्ड में जाने लगता है। तभी जॉर्जियो भी युआन के साथ आ जाता है और युआन के साथ लॉयल रहने की कसम खाता है। युआन जॉर्जियो के ऊपर लेक में से निकलता है और मॉफे और लियान के साथ जुड़ जाता है, जिससे वो बहुत पावरफुल हो जाता है और सभी नाइट को अकेले ही हरा देता है। लुओ युआन से फाइट करने लगता है, लेकिन युआन के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाता। युआन उसे अपने लास्ट अटैक से खत्म करने ही जा रहा था, लेकिन तभी आंची लुओ के सामने आ जाती है और युआन को रोक देती है। फिर युआन मॉफे और लियान से अलग हो जाता है।
लुआ पूरी तरह से हार चुका था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते हुए वो आंची से कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। फिर लेक वाला बड़ा फ्लावर खिल जाता है जिसमें लियान को जाना था, तो लियान जाने लगती है और सभी खुशी खुशी उसे भेजते हैं। जिसके बाद युवान, मॉफे और यूरो जॉर्जियो के ऊपर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद आंची युवान को एक फेरी सीट देती है और बताती है कि उसे लियान ने जाने से पहले दी थी। यही इस वीडियो का द एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। वैसे वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।